हमें और ज्वाइन करते हो तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। वो एक बड़ा जो है वो देखें, जिंदगी में हमेशा आपके पास अच्छा। ना एक टर्निंग पॉइंट आता है। मैं प्रॉपरली फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं हमेशा इसी बात को फोकस करता हूँ कि ठीक है, बिल्कुल। ये नहीं होता आपने लोगों को बना के दे दिया, उसको डिलीवर कर दिया और फिर आप ये चीज़ कहो। अस्सलाम वालेकुम जी। तो पॉडकास्ट की सीरीज जारी है और आज मैं एक गेस्ट को लाया हूँ जो कि है शेजान खान। ये भी एक फ्रीलांसर हैं और ये एज अ फ्रीलांसर काम करें, कैसे काम करें इनके बारे में ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। तो आज मैं भी इनसे पूछता हूँ और आप भी देखें कि ये कौन है। सो लेट्स वेलकम शेजान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आपके क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। तो सबसे पहले तो आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कौन है और क्या करते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका थैंक यू कि आपने अपॉर्चुनिटी दी और आपने बुलाया, मुझे इस काबिल समझा आपने। और मैं अपना इंट्रोडक्शन बेसिक से करवाता जाऊँ। माय नेम इज शिजान खान एंड आई एम द सीईओ ऑफ टेक्नोपिक्सल। टेक्नोपिक्सल इज अ ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, एसईओ एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। मैं पिछले 3 साल से इस कंपनी को रन आउट कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर टीचिंग भी करवा रहा हूँ। उसके अंदर मेरे पास जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग। और इसके अलावा मेरी स्टोरी भी पब्लिश हुई भी है सारी शाम के वेबसाइट के ऊपर, फ्रीलांस हीरो पाकिस्तान के अंदर। तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं और वहां से भी आप इंस्पायर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं, मैं खुद पर्सनली बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ आपको देख के कि आप इतनी सी एज में अच्छा, पॉडकास्ट और इस थैंक तरह की चीजें कर रहे हैं। तो इट्स वेरी अमेजिंग और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। और बस ये मेरा इंट्रो है। थैंक यू सो मच। और एक पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ कैसे आए, क्यों आपने स्टार्ट की फ्रीलांसिंग? अच्छा, बेसिकली फ्रीलांसिंग मैंने जब मैं 10th के अंदर था ना, और मैं ये आपको बता दूं, ये जो स्टोरी आज आपका जो क्वेश्चन है ना कैसे स्टार्ट की, ये मैं फर्स्ट टाइम रिवील करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं काफी सारी पॉडकास्ट कर चुका हूँ, काफी अच्छा। सारे इंटरव्यूज भी हो चुके हैं, लेकिन वहां पर इस तरह का ना क्वेश्चन हुआ और ना मैंने अपनी कभी इस स्टोरी को जो है वो शेयर आउट की। ठीक है। जी जी। अच्छा, मेरी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 के अंदर या 16 के अंदर, आई थिंक। उस टाइम मैं मैट्रिक में था और मेरे भाई उस टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे थे। उनके पास एक प्रोजेक्ट था, बिल्कुल मुझे भी याद है। मुझे उस टाइम के ऊपर 2017 के अंदर 30 रुपए का एक 30 पाकिस्तानी रुपीज मुझे मिले थे और मैंने जस्ट इमेजेस के नेम चेंज करने थे। तो वो जब मुझे 30 रुपए उस मैट्रिक टाइम के अंदर मेरी जो फर्स्ट वो इनकम बनी थी ना, तो मुझे वहां से थोड़ा सा जज्बा पैदा हो गया, यार ये इंटरनेट से ऑनलाइन बैठे हुए कैसे पैसे आते हैं। तो मैंने फिर चीजों को एक्सप्लोर आउट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर सर्च आउट करना शुरू कर दिया। तो फिर सर शाम के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। सर शाह जैसे आपने रिसेंटली देखा भी होगा, सर शाम के साथ जी मैं, जी। जया भाई, रिजवान भाई, जात भाई की मुलाकात भी हुई। तो सर के साथ बड़ा एक जो है ना हमारा प्यार मोहब्बत वाला जो है वो जर्नी स्टार्ट, वो मैंने जब स्टार्ट किया तो उसके साथ मेरी एजुकेशन भी चल रही थी और साथ में मैं जो है वर्कआउट भी कर रहा था। तो उसी टाइम में मेरे, क्योंकि देखिए मैं हमेशा ये इसी बात के ऊपर फोकस करता हूँ कि आपने डायरेक्टली ये नहीं कि आपने अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है तो आप फुल टाइम ही डायरेक्टली पहले दिन से, फॉर एग्जाम्पल आज आपको पता चला है कि फ्रीलांसिंग क्या है और आप ये चीज एज्यूम करना स्टार्ट कर दो कि भाई मैंने फुल टाइम फ्रीलांसर बनना। एक सर्टेन जी टाइम के बाद आप जाके फ्रीलांसर, फुल टाइम फ्रीलांसर बनते हो। स्टार्ट में आपको अपने साथ कहीं ना कहीं पर जॉब करनी पड़ती है। तो मैं भी इस तरह एक सॉफ्टवेयर हाउस मैंने ज्वाइन किया, उसके अंदर मैंने जॉब की। मैंने वहां पर 1.5 साल जॉब की। तो साथ साथ मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी भी चल रही थी। इवनिंग में मैं फ्रीलांसिंग किया करता था, मॉर्निंग में मैं वहां पर एज यूएक्स यूआई डिजाइनर गया था। उसके बाद मैंने वहीं पर जाके डेवलपमेंट सीखी, वहीं पर जाके मैंने जो है वो एसईओ सीखी, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी। देखिए जब आप एक कंपनी के साथ जुड़े होते हैं तो आप मल्टीपल स्किल्स सीख रहे होते हैं, मल्टीपल चीजें सीख रहे होते हैं। तो मैंने ये, हालांकि वट एवर जो भी उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो इस वजह से मुझे मुझे फील होता है कि जब उनको पता लगा कि भाई साहब ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये कहा कि या तो आप अपने फ्रीलांस अकाउंट्स डिलीट कर दो तो हम आपको रखते हैं, अदरवाइज आप हमें ज्वाइन नहीं कर सकते। तो बड़ा एक वो क्रिटिकल सिचुएशन था। यहाँ से मैं जो भी सॉफ्टवेयर हाउसेज लोग चला रहे हैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि देखें, अब मैं अगर सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा हूँ तो मैं अपने एम्प्लॉयज को फुल अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि यार अगर आपने स्टार्ट करनी है फ्रीलांसिंग तो आपकी जो वर्किंग आवर्स है 9 to 5, मेरे पास जो स्टाफ वर्कआउट कर रहा है उसकी जो टाइमिंग है वो 9 to 5। अगर आप 9 to 5 के बाद बैठते हो तो मैं आपको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको फ्रीलांसिंग सिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरे वर्किंग आवर्स में आप नहीं कर सकते, उसके बाद आप बैठो, आपने जो चीज़ सीखनी है उसको लर्न आउट करो।
और अपने जाके फ्रीलांस जर्नी खुद स्टार्ट करो। देखिए मैं कभी मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि यार मैं अगर किसी को जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कर दूं, अगर उसकी वजह से मेरी अगर नॉलेज में कमी हो रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी हम्म। थिंकिंग है। हमने ऐसा सोचा हुआ है कि हम किसी को सिखाने से अभी, अच्छा मुझे इसी से बात याद है, लास्ट टाइम सर से मिले थे, सर ने बड़ी अच्छी बात की जी। कि अगर सिखाने से ही कम होता ना तो मैं इस टाइम किसी चौक पे बैठा हुआ। बड़ी एक मोटिवेशनल बात है ये कि अगर अब जिस तरह सारे शाम ने ऑडियंस को बिल्डअप किया, जितना बड़ा उनका ग्रुप है, ठीक है, तो अगर वो यानी कि सिखाने से उनके इल्म में कमी आती या उस तरह का कुछ होता तो वो सर ने डायरेक्टली हमें ये बात की कि मैं इस टाइम किसी चौक के ऊपर बैठा हुआ। तो सिखाने से आपका इल्म कभी भी कम नहीं होता, बल्कि उल्टा आप चीजें लर्न आउट कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ आप अपने स्टूडेंट से भी सीख रहे होते हो। जी, वो भी तो तो। वहां पर मैंने डिजिटल मैंने जॉब की, तो उन्होंने कहा कि या तो अपने फ्रीलांस अकाउंट्स डिलीट कर दो या फिर आप जो है वो हमें और ज्वाइन करते हो तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। वो एक बड़ा जो है वो, देखें जिंदगी में हमेशा आपके पास अच्छा। ना एक टर्निंग पॉइंट आता है, उसके टाइम के ऊपर आपने डिसाइड करना होता है कि मैंने किसकी तरफ मूव ऑन कर। मेरे पास दोनों ऑप्शंस थी, दोनों चीजें थी, लेकिन मैंने डिस्कशन की और वो सारी चीजें की तो मुझे ये थोड़ा सा फील हो गया कि यार मुझे अब अपनी फ्रीलांसिंग की तरफ मूव ऑन होना चाहिए। ये मैं बात करूँ 2020 2 साल पहले की। तो मैं फिर मूव ऑन हो गया, मैंने कहा ठीक है मैं स्किप आउट कर देता हूँ जॉब और फ्रीलांस जर्नी। और फ्रीलांस जर्नी मैंने क्यों स्टार्ट की थी उसके पीछे रीजन ये थी कि मेरे पास उस टाइम, देखें मैं ये अब यहाँ से लोग ये भी मतलब निकालेंगे कि अगर आपको ऐसा ऐसा कुछ होता है या आपके पास कुछ 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो आप अपनी जॉब छोड़, ऐसा नहीं है करना। मेरे पास जब मैंने जॉब स्किप आउट की थी तो मेरे पास 8 मंथ की जो मेरी सैलरी बनती थी, मैं 30,000 पर मंथ वहां से सैलरी ले रहा था। एट अच्छा। मंथ की सैलरी मेरे पास सेव थी। ठीक है, 8 मंथ की सैलरी मेरे पास सेव थी, देन मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया था। क्योंकि देखिए आपके जो डेली के जो एक्सपेंस हो रहे होते हैं, आपकी जो फैमिली के अंदर आप जो है वो कर रहे होते हो सारा कुछ, वो तो आपका सर्कल वैसे ही चल रहा होता है, चाहे आप फ्रीलांसिंग करें चाहे आप जॉब करें। ठीक है, आपकी जॉब छूट गई है जो भी है, आपका जो एक सर्कल चल रहा होता है ना, वो आपका चलता रहता है, उसको आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते। ठीक है, ये है कि कुछ चीजें कम हो जाती हैं, एक्स्ट्रा चीजें कम हो जाती हैं, लेकिन वो चीज खत्म नहीं हो सकती। तो मेरे पास उस टाइम कोई 8 मंथ की सैलरी पड़ी हुई थी, तो मैंने स्टेप लिया, मैंने कहा ठीक है जॉब को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने प्रॉपरली फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं हमेशा इसी बात को फोकस करता हूँ कि परमानेंट क्लाइंट को फोकस करें ताकि आप लॉन्ग टर्म चल सकें। ये फ्रीलांसिंग के अंदर आने की ये जर्नी थी। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही अच्छी जानी थी। और जैसे आपने 8 मंथ्स की सेविंग की बात की थी, इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि जैसे आप फ्रीलांसिंग में आए और तभी आपको क्लाइंट मिल जाए। है कि श्याम सर की आपने देखी होगी कि हर चौथे क्लाइंट में से एक क्लाइंट आपसे पिच होता है, तो उसी हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कहना चाहूंगा कि लोगों को बड़ी मुश्किल होती है स्किल चूज करने में, आपने कैसी स्किल चूज की और कौन सी स्किल चूज की? देखिए मैं इस टाइम के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, और बिगनर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कोई सी भी 3 स्किल्स आप चूज ऑन करें। ठीक है, उनके ऊपर 1 मंथ आप वर्कआउट करें, और 1 मंथ के बाद आपके पास एक स्किल रहती है। ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है इस चीज को। और मेजोरिटी लोगों ने यही आंसर किया कि जब आप 2 से 3 तीन स्किल्स को लेके चलें, वो क्या हो सकती हैं, वो ग्राफिक्स हो सकती है, और कोशिश करें कि वो 3 स्किल्स लेके चले ना, उनके ऊपर आप फिर फोकस रहें, उनके ऊपर वर्कआउट करें, उनके ऊपर चीजें इंप्लीमेंट करें। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके अंदर प्रैक्टिस करें आप। तो आफ्टर 1 मंथ आपके पास एक स्किल ऑटोमेटिकली बच जाती है, और वो चीज आपने चूज करनी है जो, देखें अब देखें फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं ना कि कोई एक स्किल के अंदर काम करना चाहिए, तो हर बंदा ये कहता है सर मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो जो आपको 3 से 4 अच्छी स्किल्स लग रही है ना, आप उनके अंदर काम करना शुरू कर दें। और जैसे ही आप उनके अंदर काम करना शुरू करेंगे तो आफ्टर 1 मंथ आपके पास एक 1 स्किल बच जाएगी। और वो देखें, फ्रीलांसिंग में समझता हूँ एक जर्नी ऐसी है कि यहाँ पर आपके ऊपर ये नहीं होता कि कोई जोर जबरदस्ती होगी तब आप वर्कआउट कर सकते हैं। विदाउट, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, कोई हुक्म चलाने जी। वाला नहीं है आपके ऊपर। ये आपका एक जज्बा होता है, एक मोटिवेशन होती है जो आपको रात को जगाए रखती है। क्योंकि यू नो बेटर, फ्रीलांसिंग स्टार्टिंग करियर के अंदर आपको लेट नाइट तक उठना पड़ता है, लेट नाइट तक आप बिल्कुल। जो है वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर वो जज्बा और जो जस्तजू है वो नहीं है, और वो कैसे होगी, अगर आपकी पसंदीदा स्किल है तो मैं ये समझता हूँ कि आप 2-2 दिन भी उठ सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई पसंदीदा स्किल नहीं है तो फिर आप 10 बजे ही सो जाओगे, कहोगे यार सुबह कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो वो स्किल चूज करें जो आपको पैशनेट रख रही है, जो आपको कॉन्स्टेंट रख रही है, जो स्किल करने से आप थक नहीं रहे। और 3 स्किल्स चूज करें स्टार्ट के अंदर। 1 मंथ के बाद आपके पास एक स्किल बच जाएगी, तो तीनों स्किल्स को डेली जो है वो 2-2 आवर्स दें। 1 महीने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली एक स्किल बच जाए। जी, ये बिल्कुल सही है, पर एज अ बिगनर तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने कहा 3 स्किल चूज करनी चाहिए, तो 3 स्किल भी कौन सी हो आपके हिसाब से?
यस, देखें कोशिश करें कि वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसे। कुछ लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, मैं ये समझता हूँ जो क्रिएटिव लोग हैं उनको ग्राफिक्स के अंदर मूव ऑन करना चाहिए, बिल्कुल। वीडियो एनिमेशन के अंदर मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। जो डेवलपमेंट के अंदर लोग हैं जिनको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है वो प्रोग्रामिंग पाइथन सीख सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ स्किल्स बताता जाऊँ जो इस टाइम के ऊपर सबसे हाईएस्ट पेइंग स्किल है और फ्यूचर के अंदर उनकी डिमांड है। तो देखें, प्रॉब्लम सॉल्वर जो बंदा होता है ना, मैं ये समझता हूँ आने वाले बिल्कुल। फ्यूचर के अंदर अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आप, मैं ये समझता हूँ कि आप अ, ऑर्डर। अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म भी चल सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल देखें, जिस तरह फेसबुक इंक्रीज हो रहा है, फेसबुक के ऊपर यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, फाइवर के ऊपर यूजर इंक्रीज हो रहे हैं, अपवर के यूजर ऊपर यूजर इंक्रीज हो रहे हैं। वो आपका एक डाटा, ऑब्वियसली डाटा कहीं पे जाके स्टोर आउट हो रहा है, ठीक है। उस डाटा को, अगर उस डाटा की सिक्योरिटी नहीं है, अगर वो डाटा आपका लीक हो जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप स्किल चूज कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की। आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जा सकते हैं, एसईओ सीखें, ठीक है। एसईओ सीखने के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर है, ठीक है, ग्राफिक्स, और उसके बाद ये भी चीजें सीखनी चाहिए, आपको लर्न आउट करनी चाहिए, इनके अंदर भी इनकम्स हैं। लेकिन ये देखें, इनके अंदर एक तो कंपटीशन बहुत है, जो भी न्यू भी आ रहा है वो ग्राफिक डिजाइन, क्योंकि वो थोड़ी सी सिंपल स्किल है और हर नॉर्मल बंदा वो कर सकता है, तो लोग उसकी तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। और ये है कि वहां पर आप 2 से 3 मंथ के बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो। लेकिन जो डेवलपमेंट और इस तरह की जो चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेनिफिट देती हैं, तो कोशिश करें कि उन स्किल के अंदर वर्कआउट करें जो आपको लॉन्ग टर्म लेके जाने, ना कि शॉर्ट टर्म में ही आपको इनकम जनरेट। अच्छा, तो जब आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो कोई प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की थी, कोई वेबसाइट थी आपकी खुद की, या फिर क्या था? अच्छा, मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट की थी मैंने फाइवर के ऊपर स्टार्ट की थी। फाइवर के ऊपर काफी अकाउंट ब्लॉक भी करवाए, काफी कुछ लर्न आउट। देखें, जब आपके इस तरह की हो रही होती है ना चीजें, तो आपने उन चीजों से लर्न आउट करना होता है। ये नहीं बिल्कुल। कहना होता कि फाइवर जो है वो या फ्रीलांसिंग हवाई रोजी है, इस तरह की बातें नहीं करते। और मेरी सबसे मजे की बात है, तो मेरी खुशनसीबी है, मैं उसको भी कहूंगा कि मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मेरा फाइवर के ऊपर अकाउंट चल रहा है, मैं अपवर के ऊपर हूँ, अच्छा। मेडिकल पर ऑवर के ऊपर हूँ, गुरु.com के ऊपर हूँ, मैं फ्रीलांसर.com के ऊपर हूँ, मैं लिंक्डइन, और लिंक्डइन की अगर मैं बताऊं, मेरे 5 के 5 अकाउंट एक तरफ और मेरा लिंक्डइन का एक प्रोजेक्ट एक तरफ, ठीक है। लिंक्डइन को मैं इस तरह इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरी अपनी अपनी वेबसाइट है टेक्नोपिक्सल्स के नाम से, वहां पर हम वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं और डायरेक्टली क्लाइंट्स को हैंड कर रहे हैं। क्लाइंट अगर मैं बिल्डर का बताऊं तो वो फाइवर जरूर हो सकता है, क्योंकि वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी ना कनेक्ट बाय करने की जरूरत है, ना आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत है। बस आपने अकाउंट बनाना है, अपनी गिग्स बनानी है, 7 गिग्स को कंप्लीट आउट करना है, और गिग्स एसईओ करके आपने फिर एसईओ गिग्स बिल्कुल बनानी है। जरूरी है। किसी की गिग आप उठा के उसको कॉपी पेस्ट करके आप कर देंगे तो वो आप ये समझेंगे कि आप रैंक कर जाएंगे। और कोशिश करनी है कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स के अंदर आए। जैसा कि अब लोगो डिजाइन एक कीवर्ड है, बहुत बड़ा कीवर्ड है, इसके अंदर मेजोरिटी मुझे लगता है कि 1.5 2 लाख के करीब लोग होंगे इस टाइम के ऊपर। लेकिन आप देखें उसके अंदर लो कंपटीशन कीवर्ड के अंदर जाएं और देखें कि उसको लोग सर्च आउट भी कर रहे हैं। जब हम लो कंपटीशन की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये भी हमेशा साथ कहता हूँ कि लो कंपटीशन के अंदर जाना है और साथ में ये भी चीज चेकआउट करनी है कि लोग उसको सर्च भी कर रहे हैं या नहीं सर्च कर रहे। समटाइम ऐसा होता है कि जब हम लो कंपटीशन की बात करते हैं तो लोग ऐसा कीवर्ड उठा के अपने गिग के अंदर एम्बेड कर देते हैं, ऐसे कीवर्ड के ऊपर गिग बना लेते हैं जो फाइवर के ऊपर सर्च ही नहीं हो रहा होता। तो ये चीज आपने कोशिश करनी है कि आप जो है लो कंपटीशन कीवर्ड, जैसे लोगो डिजाइन है उसके अंदर आप नहीं जो है वो टॉप के ऊपर आ सकते हैं, आप जा सकते हैं मॉस्फेट लोगों के अंदर, विंटेज लोगों के अंदर, मिनिमलिस्ट लोगों के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। या स्पेसिफिक सैलून लोगों के अंदर आप आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप वर्डप्रेस के डेवलपर हैं तो अगर आप डायरेक्टली वर्डप्रेस के ऊपर केक बनाएंगे, आई विल डिजाइन योर प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट, तो आप नहीं रैंक कर सकते, आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक एक नीश के अंदर चले जाते हो या लो कंपटीशन कीवर्ड के अंदर जाते हो, फॉर एग्जांपल जैसा कि सैलून वर्डप्रेस वेबसाइट, बेकरी वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास डॉक्टर वर्डप्रेस वेबसाइट, लॉयर वर्डप्रेस वेबसाइट। अब ये आप लो कंपटीशन कीवर्ड के अंदर जा रहे हो और आप अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। जब आप इस तरह के कीवर्ड्स के अंदर जाते हो तो फिर आप रैंक जल्दी कर सकते हो, क्योंकि इनके अंदर कंपटीशन नहीं है। और जैसे ही आपकी कोई भी लॉयर या कोई भी डॉक्टर या सैलून की जिसको वेबसाइट चाहिए होती है वो सर्च करता है, तो आपकी gig, अगर आपने अच्छी एसईओ की हुई है, अच्छी इमेज यूज की हुई है, तो आपकी गिग रैंक कर जाती है और आप वहां से उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा, हमेशा मैं यही बात डिस्कस करता हूँ कि आपने सिर्फ फाइवर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। मेरे फाइवर के भी कुछ 4 5 मंथ पहले 2 अकाउंट ब्लॉक हुए थे। अगर मैं सिर्फ फाइवर के ऊपर डिपेंडेंट रहता तो मैं इस टाइम जो है वो यहाँ पर शायद ना बैठा हुआ, अगर मैं सिर्फ फाइवर के ऊपर, क्योंकि मेरा जो डेली लाइफ का सर्कल था, जो मेरा ऑफिस चल रहा था, वो सिर्फ फाइवर से नहीं चल रहा था। कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं वो सिर्फ फाइवर के ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो मैं इसके बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता
फाइवर से मेरा मेरा जो प्रोसेस था वो ये था कि मैंने फाइवर के ऊपर 6 मंथ काम किया। 5 महीने के बाद जाके मुझे पहला ऑर्डर मिला, हम्म। $85 का था, जिसका लोगो डिजाइन होता था। ठीक है, 5 मंथ के बाद मुझे प्रोजेक्ट मिला, मैंने उसको कंप्लीट करके दिया। फिर उस क्लाइंट के साथ मैंने जो है कुछ प्रोजेक्ट्स किए, तो मैंने कुछ अर्निंग जनरेट कर ली, कुछ मैंने अपनी सेविंग कर ली, कुछ फैमिली में दे दी, और कुछ फिर मैंने जो बचे थे मैंने अपवर को एक्सप्लोर आउट किया, और अपवर के ऊपर जाके मैंने मेंबरशिप बाय की। अब ये हुआ ऐसे कि मैंने फाइवर से अर्निंग की तो अपवर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। देखें, हम लोग फ्रीलांसर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते कहीं पर। बिल्कुल। ठीक है, मैंने फाइवर से अर्निंग की तो मैंने अपवर के ऊपर इन्वेस्ट किया। अब अपवर के ऊपर फिर मैंने इसी तरह स्ट्रेटेजी बना के 6 मंथ मैंने कहा कि मैंने आपको खुद अपना टारगेट देते कि मैंने अब 2 अकाउंट्स को लेकर चलना। लोग ये कहते हैं ना कि आप मल्टीपल अकाउंट के ऊपर ना जाओ, एक एक भी नहीं चलता आपका, मैंने सारे चलने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैंने फाइवर के ऊपर 6 मंथ काम किया। स्ट्रेटेजी लेके चलनी होती है आपने, ये नहीं कि आपने बस जो है वो एक ही दिन में फाइवर बनाया, अगले दिन अपवर्क बनाया, अगले दिन पीपल पर आवर बनाया, फिर तो नहीं आप चल सकते। 6 मंथ मैंने फाइवर को दिए, 5 मंथ के बाद ऑर्डर ले लिया वहां से। इसी तरह मैंने अपवर्क को भी 6 मंथ दिए, वहां पर भी दूसरे तीसरे माह में ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। फिर मैं मूव ऑन हो गया पीपल पर आवर के ऊपर। पीपल पर आवर मेरी फेवरेट वेबसाइट है, वो इसलिए फेवरेट है कि वहां पर पाउंड चलते हैं, और पाउंड का आपको पता है आजकल क्या रेट चल रहा है। फिर उसके बाद पीपल पर आवर से जब मैंने अर्निंग की तो मैं मूव ऑन हो गया गुरु.com के ऊपर। गुरु.com से फिर मैं फ्रीलांसर.com के ऊपर मूव हो गया। जब मैंने इन 4 से 5 मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर आउट कर लिया तो फिर मैं मूव ऑन हो गया लिंक्डइन की तरफ। ठीक है, और लिंक्डइन मैंने अभी भी साल 1.5 साल मैंने चलाया, और मैंने इतना अच्छा चलाया कि मैं उसका एक्सपीरियंस जो है ना बड़ा हाई लेवल पे। मीन्स कि मेरा जो फाइवर का अकाउंट ब्लॉक हुआ था, जिसकी टॉप रेटेड का बैच नहीं मिला था, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट थी। ठीक है, टॉप रेटेड का बैच उसको नहीं मिला। मेरे उस पूरे फाइवर के अकाउंट की अर्निंग और मेरे लिंक्डइन के ऊपर एक क्लाइंट की अर्निंग एक तरह। ठीक है, लिंक्डइन मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर जाके आप अपनी जो है प्रोफाइल है उसकी एसईओ करें। ठीक है, उसके अंदर जी। कीवर्ड जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके जाके आप कीवर्ड्स टारगेट करें वहाँ पर। फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो अपने टाइटल के अंदर जाके मेंशन करें वर्डप्रेस डेवलपर। यूएक्स यूआई डिजाइनर है तो वहाँ पर जाके मेंशन करें यूएक्स यूआई डिजाइनर। इसी तरह अगर आप वीडियो एनिमेटर है तो वहाँ पर जाके मेंशन करें कि वीडियो एनिमेटर है। तो इस तरह की चीजें आपने जो है वो साथ साथ लेके चलनी है। और फिर उसके बाद आप जो है वो वहाँ पर जॉब्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाके आप जॉब्स के अंदर अप्लाई करें। मैंने जो बड़े मजे की बात की हुई है मैंने ये की हुई है क्योंकि मैं मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 13 लोगों की टीम इस टाइम लीड कर रहा हूँ, 13 लोगों को। ठीक है, तो अच्छा। मैंने ना हर एक नीड से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट मैंने सीरीज बनाई हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिजाइनर हूँ, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी ग्राफिक डिजाइन की सीरी ही बिल्कुल सेपरेट है, उसमें वर्डप्रेस का जिक्र नहीं है। बिकॉज जब मेरा क्लाइंट जो है या जो जॉब पोस्ट हुई है वहां पर जस्ट ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, तो अगर मैं वहां पर अपना मुझे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट होकर मैं कहूँगा मुझे वर्डप्रेस भी आता है, मुझे एसईओ भी आती है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, तो क्लाइंट कभी भी आपको नहीं जो है वो प्रोजेक्ट अवॉर्ड करता। तो मैंने हर बिल्कुल। एक स्किल की ladder से एक सीवी बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर की सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ और ग्राफिक डिजाइन का अगर भी प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ हुआ है लिंक्डइन के ऊपर या Indeed.com के ऊपर। Indeed.com को भी मैंने भी रिसेंटली एक्सप्लोर आउट करना शुरू किया और वहां पर बड़े अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है चीजें वहां पर, लेकिन मिल बिल्कुल। जाते हैं प्रोजेक्ट्स। मैंने अभी भी 1,000 प्रोजेक्ट ही हैंड किए वहां पर। ठीक है, और वहां पर 6 मिलियन बंदे की ट्रैफिक है, और मैं कल ये चीजें चेकआउट कर रहा था। 600 मिलियन बंदा Indeed.com के ऊपर है। चाहे अब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। देखें, जहां पर बायर्स हैं वहां पर सेलर्स भी ज्यादा हैं। अगर आप हाफ हाफ भी करें, 300 मिलियन सेलर्स हैं और 300 मिलियन बायर्स हैं। ठीक है, तो खुद देखें आप कितनी बड़ी एक उसके अंदर जा रहे हैं कि यार एक बड़ी इंडस्ट्री है वहां पर, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर। बस फाइवर की मैं कल ट्रैफिक चेक कर रहा था, पर मैं उसकी है जी। 60 मिलियन। यानी कि इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर। तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों ने आजकल बड़ा वो फाइवर को प्रमोट करना और इन चीजों को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आप फाइवर से जब जस्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट फाइवर आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको मूव ऑन करना चाहिए इंडीड के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इस तरह की आप उसके ऊपर मूव ऑन करें। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने हर उसकी भी सर्विसेज हैं, उससे रिलेटेड मैंने गिग ही सेपरेट सीवी ही सेपरेटली बनाई। मतलब कि ग्राफिक डिजाइनर है तो सिर्फ ग्राफिक डिजाइन की बात हो रही है, वर्डप्रेस डेवलपर है तो सिर्फ वर्डप्रेस की बात हो रही है, बिक्स का डेवलपर हो तो सिर्फ मेरी सीवी के अंदर बिक्स की बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही। पाइथन का अगर डेवलपमेंट है तो सिर्फ पाइथन की भी। मेरी कुछ 17-18 सीरीज है। ठीक है, जिन जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको मैं सीवी पिच आउट करता हूँ। उसको पता चल जाता है यार ये बंदा डर रहा है, मुझे टारगेट कर रहा है, मुझे ये सर्विसेज चाहिए और ये वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने चलना होता है। अब ये नहीं कि आप उसने उसको चाहिए डिजाइनर
आप कहते हो मैं डेवलपर भी हूँ, मैं एनिमेटर भी हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर लेता हूँ, मैं एसईओ भी कर लेता हूँ, वो कभी भी आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। ठीक है, जब आप उसको पहली दफा में ही इतनी चीजें बता दो। हाँ, आपका पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो जाए, उसके बाद उसको अपनी सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाओ कि यार मैं एजेंसी रन आउट करता हूँ और मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हाँ, ये बिल्कुल है कि मल्टीपल स्किल्स तो सीखनी चाहिए, पर एक ही क्लाइंट को मल्टीपल अपनी स्किल्स जाहिर नहीं करनी चाहिए, उस हिसाब से पिच करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट हूँ। ये क्वेश्चन। स्टार्टिंग में आई जी। थिंक मैं ये समझता हूँ, ये स्टार्टिंग में मैं ये समझता हूँ आप सारी स्किल उसको पिच आउट ना करें। शुरू में पहला प्रोजेक्ट मैं बताऊँ, मैं हमेशा फोकस करता हूँ लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के ऊपर। मेरा कभी भी ये फोकस नहीं रहा कि मैं जो है वो डेली फाइवर के ऊपर जाऊँ, अपर के ऊपर जाऊँ, बिल्डिंग करूँ। ठीक है, मैं हमेशा यही कोशिश होती है, और मैंने हर बिजनेसेस को ना बिल्कुल जीरो से लेके मैं उसको टॉप के ऊपर लेके आया। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विसेज थी ना, वो सिर्फ जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग की थी। और मैं कुछ 4 साल पहले मैं जिस एजेंसी को लेकर चल रहा था वो थी एसके डिजाइनर्स के नाम, SK Designers.com, मेरे अपने नाम से थी, शेजान खान आगे हाँ। मैंने डिजाइनर लगा के, क्योंकि मैं स्पेसिफिक उसमें निश के अंदर था, मैंने उसको बना लिया, वेबसाइट भी बना ली, सब कुछ था, हर चीज अच्छी चल रही थी। तो मैंने जब लोगो डिजाइन के मेरे पास क्लाइंट आते थे ना, देखें जो बंदा आपसे लोगो डिजाइन करवा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है किसी वेबसाइट के लिए करवा रहा होगा, ऑब्वियसली बात है उसको बिजनेस कार्ड चाहिए होंगे, ऑब्वियसली बात है उसको इन्फोग्राफिक चाहिए होगा। क्योंकि मेरे पास उस टाइम के ऊपर टाइम था। ठीक है, और मुझे फ्रीलांस के अंदर सक्सेसफुल भी होना था, अपनी जर्नी को भी प्रॉपर एक इसको स्टार्ट करना था। तो मेरे पास अगर लोगो डिजाइन का क्लाइंट आता था तो मैं उसको इन्फोग्राफिक या फ्लायर फ्री के अंदर बना के देता। मतलब कि जब मेरी लोगो की डिलीवरी होती थी तो सिर्फ लोगो नहीं जाता था, साथ में फ्लायर जाता था और वो एज अ गिफ्ट होता था उसके लिए। हाँ। तो जब क्लाइंट फ्लायर देखता था ना, एक्स्ट्रा चीज, जब आप फ्री की चीज प्रोवाइड करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर, तो क्लाइंट आपको ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपसे इंप्रेस करता है। जब मैं उसको फ्लायर बना के देता था तो वो कहता था यार अच्छा आपको ये भी आता है। मैंने कहा मुझे ये भी आता है, मुझे ये क्या, मुझे तो वीडियो एनिमेशन भी आती है, मुझे तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी आती है, बनानी है तो बताओ। ठीक है, अब वो कहते थे हाँ यार मुझे लोगों की एनिमेशन तो चाहिए, तो मुझे लोगों की एनिमेशन बना दो। अब क्या हुआ, मैंने एक ही प्रोजेक्ट से लोगो, उसका लोगो भी बना लिया, इन्फोग्राफिक या फ्लायर भी बना लिया। पर फ्लायर के पैसे मैंने नहीं छोड़े, मैंने फ्लायर के पैसे जाके पूरे करने होते थे लोगो एनिमेशन के। ठीक है, क्योंकि मेरी वो एफर्ट लगती थी। ठीक है, और क्लाइंट को वो चीज बिल्कुल। चाहिए भी होती थी। तो ये जहां पर ये लोग जो कह रहे होंगे ना कि फ्री में काम करके देना, बड़े मेंटोर्स कहते हैं कि फ्री फ्री में ना करके देना, एक चेक एंड बैलेंस रखें। एक चीज में अगर आप कम कमा रहे हैं तो दूसरी में उसको इक्वल करें ना, आपके लिए भी बेटर रहेगा, आपके क्लाइंट के लिए भी बेटर रहेगा। मैं उसको जब लोगो एनिमेशन बना के देता था, फिर मैं उसको कहता था यार अच्छा तुमने लोगो एनिमेशन तो बना ली है, तो मुझे बताओ तुम्हारी जो सर्विसेज है, फॉर एग्जाम्पल ट्रक की आपकी कंपनी है, ठीक है, या किसी और चीज की कंपनी है, फाइनेंस की है, तो आपको यार मैं फाइनेंस की एनिमेशन वीडियो बना के तो मैं बड़ी अच्छी बनाती हूँ। मैं इससे बजट की बात ही नहीं करता था। ठीक है, मैंने उसको बना के दे देनी। ठीक है, बना के उसको मैंने जो है वो डिलीवर कर देनी। वो बड़ा इंप्रेस होता था, वो कहता था अच्छा यार ये भी गुड हो गया। फिर मैं उसको कहता था खुद ही, देखें आपका क्लाइंट डिजिटल वर्ल्ड के अंदर नहीं है इस टाइम, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप लोग हो। ठीक है, जो भी जी। फ्रीलांसर्स हैं वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, उनको पता है कि क्या चीजें क्लाइंट्स की नीड है और क्या एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या नीड है। ठीक है, जब मैंने उसको वो चीज बना के दी थी वीडियो एनिमेशन, तो मैं उसको अच्छा, मैंने क्लाइंट के लिए, उसने मुझे कहा कि यार मुझे वेबसाइट चाहिए, तो मैंने कहा हाँ मैं वेबसाइट भी बना सकता हूँ आपके लिए। फिर मैंने उसको उसके बिजनेस से रिलेटेड मैंने कहा यार अच्छा तुम्हारा ये बिजनेस है, मैं तुम्हें वेबसाइट भी बना के देता हूँ। वेबसाइट बना ली। सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं होता, वेबसाइट को रैंक भी करवाना होता है गूगल के अंदर। ठीक है, एसईओ मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार एसईओ भी अगर तुमने करवानी है तो बताओ। कहता है हाँ यार वेबसाइट बना ली है, लेकिन वो 10वें पेज के ऊपर जाके आ रही है, मुझे इसका सोल्यूशन बताओ कि इसको पहले पेज पे कैसे लेके आना। तो मैंने उसको कहा यार एसईओ करवाओ, ये भी मसला हल हो जाएगा। एसईओ की उसकी वेबसाइट की। उसके बाद फिर मैंने उसको साथ ही ऑफर कर दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने कहा तुमने एड्स चलवाने हैं वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, तुमने एड चलाने हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट, फिर वही डिजाइन का काम। ठीक है, अब मेरे पास जस्ट क्लाइंट लोगो डिजाइन लेके आया था और मैंने उससे भी 15 से 20 प्रोजेक्ट निकाले। ये आपके खुद स्किल के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह निकलवा रहे हो क्लाइंट से प्रोजेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। ये नहीं होता आपने लोगो बना के दे दिया, उसको डिलीवर कर दिया और फिर आप ये चीज कहो कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। भाई उसको आप काम करके दे दो, काम करके दिखाओ उसको, यार मैंने ये चीज आती थी मैंने आपको करके दे दी है, अगर इससे आगे कोई चीज चाहिए तो फिर आप मुझे बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं भी एक ये भी बात करता चलूँ कि ये नहीं है क्लाइंट का बजट $5 का है। ठीक है, आप लोगो भी बना के दे दो, फ्लाई भी बना के दे दो। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का बजट उस तरह का नहीं है। मैंने जो जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जो शुरू में बताया कि वो $85 का लोगो था इन 2017 या 18 समथिंग होगा, 2017 या 18 की बात है। तो उस टाइम के ऊपर बिल्कुल। तो $85 इज इट्स इनफ, और पहला प्रोजेक्ट इतना बड़ा था। तो मैंने खुद ही जब सोचा, मैंने कहा लोग $5 के अंदर बना के दे रहे हैं, मुझे $85 का प्रोजेक्ट मिल गया, तो मैं क्यों ना इसको मैं फ्री के अंदर कुछ चीजें बना के दूं। और वो क्लाइंट 2017 या 18 का
तो 17 का या तो एंड था या स्टार्ट था, जो मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था। वो क्लाइंट आज तक मेरे साथ है। उस क्लाइंट की 12 से 13 वेबसाइट इस टाइम मेंटेनेंस के अंदर चल रही है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के ऊपर मूव ऑन करें, परमानेंट क्लाइंट्स के ऊपर मूव ऑन करें, बजाय इसके कि डेली फाइवर के ऊपर जाके बिडिंग कर रहे हैं या डेली अपर के ऊपर जाके बिडिंग कर रहे हैं। इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहें, एक क्लाइंट जी बनाएं को भी जीरो से उठाएं। और एक चीज मैं यहाँ पर ये भी बताना चलूँ कि अगर आपका क्लाइंट अर्न कर रहा है तो आप ऑटोमेटिकली अर्निंग करते हो। अगर आपका क्लाइंट ने आपसे वेबसाइट बना ली या एसईओ करवा ली या कोई भी ग्राफिक्स का वर्कआउट करवा ली और वो अर्निंग नहीं कर रहा, तो वो आपको कभी भी पे नहीं करेगा। तो आपने हमेशा यही फोकस रखना है कि यार मेरा जो क्लाइंट है वो अर्निंग कर रहा है, ठीक है। वो जब करेगा अर्न कुछ ना कुछ अमाउंट, तो आपके पॉकेट में ऑटोमेटिकली पैसे जाते बिल्कुल। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि 7 और 8 मिनट रह गए हैं, तो एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद एंडिंग पे चलते हैं। हैं। ठीक है। ओके, सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने कौन सी हर्डल्स फेस की, कौन सी मुश्किलात आपके पास आई और आपने कैसे उनको हैंडल किया? अच्छा देखिए, हर बंदे की लाइफ में मुश्किलात आती हैं, हर बंदा एक बिल्कुल। स्ट्रगल फेज से गुजरता है, ठीक है। जो लोग समझते हैं ना कि अगर मैं आज 13 लोगों की एजेंसी चला रहा हूँ तो मैं रातों को नहीं उठता, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं रातों को उठाऊँ, मैं 3 दिन 4 4 दिन हफ्ता हफ्ता भी उठूँ, ठीक जी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुश्किलात होती है, लेकिन उसके बाद जब आप टीम एक बिल्डअप कर लेते हो ना, तो फिर आपके लिए काफी ज्यादा रिलैक्सेशन होती है। स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग के अंदर क्या स्ट्रगल्स हैं? सबसे मेन जो स्ट्रगल है वो यही है कि आपसे टाइम नहीं मैनेज हो पाता, क्योंकि आप जिन क्लाइंट के साथ वर्किंग कर रहे हो उनके साथ टाइम का बड़ा एक डिफरेंस है, ठीक है। उनका टाइम डिफरेंट है, आपका टाइम डिफरेंट है, आपको लेट बिल्कुल। नाइट तक वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है। स्टार्ट में ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं। मैंने इसीलिए शुरू में बात की ना कि अगर आप वो स्किल लेके चल रहे हो जो आपको पैशनेट रखते हुए, जो आपको थका नहीं रही, तो होपफुली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वो स्किल चूज किए हुए हो जो आपकी सरदर्दी है, जो स्किल करके आपके सर के अंदर दर्द हो रही है, ठीक है, उसके अंदर आप कितने घंटे काम कर लोगे? 4 घंटे, 5 घंटे, फिर से ना इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा करोगे तो आप डिप्रेशन की तरफ चले जाओगे। तो शुरू में मैंने बिल्कुल। इसीलिए कहा कि वो स्किल चूज करो जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, जिसके अंदर आप हफ्ता हफ्ता भी काम कर रहे हो, तो आपको वो चीज थका नहीं, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चलूँ कि जितनी भी आपको मैंने रिसेंटली चीजें बताई, मुझे यानी कि स्किल्स जो बताई हैं, इनमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। मेरी जो मेन नीश थी वो ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की, उस पर मैंने वर्डप्रेस सीखा था। सीएमएस मुझे अच्छे आते हैं, बाकी प्रोग्रामिंग से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अच्छा। फिर भी मैं प्रोजेक्ट कैसे हैंड कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट ऐसे हैंड कर रहा हूँ कि मुझे बेसिक नॉलेज है। मुझे कैसे बेसिक नॉलेज है, मुझे पता है एसईओ क्या होती है, क्योंकि क्लाइंट के साथ मैंने कम्युनिकेट करना है। मुझे पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। मैं जस्ट बीच में एज अ थर्ड पार्टी पर्सन मैं अपनी एजेंसी को रन आउट कर रहा हूँ। मेरे पास नीचे जो लोग बैठे हैं वो एसईओ के एक्सपर्ट हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। मैं जस्ट प्रोजेक्ट हैंड कर रहा हूँ, उनको दे रहा हूँ और वो करके मुझे डिलीवर करके दे रहे हैं, मैं आगे क्लाइंट को डिलीवर कर रहा हूँ। तो आपको टीम बनानी पड़ती है, मल्टीपल स्किल्स कोशिश करेंगे प्रोवाइड करना स्टार्ट करें। आपके देखें फॉर एग्जांपल आप लोगो बनाते हैं, आपको डिजाइनिंग आती है, आपके साथ वाला दोस्त है, आपको एनिमेशन अच्छी आती है उसको, तो आप उसको कहें यार ये लोगो है इसकी एनिमेशन बना के, तो मैंने क्लाइंट को डिलीवर करवाने का, क्लाइंट को पसंद आ गई तो हम इसको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे क्लाइंट। तो अपने साथ साथ अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी रिस्क जो है उसको भी इंक्रीज करें, ठीक है। और मेन जो क्वेश्चन था वो यही था कि स्ट्रगल वो हर बंदे की लाइफ में आती है। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आई। सबसे बड़ी जो स्ट्रगल ही ये थी कि मुझे जॉब से जब किक आउट कर दिया गया, जी ठीक है, उन्होंने मुझे किया तो मैंने जस्ट रिजाइन करके मैं आ गया। मैंने कहा नहीं, मेरे अपने फ्रीलांसर अकाउंट्स चलाने हैं जहाँ से मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्सेसफुल हूँ। मजे की बात, तो उस कंपनी के साथ मैं इस टाइम के ऊपर एज अ पार्टनर वर्किंग कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं 2017-18 के अंदर जॉब कर रहा हूँ। सबसे मजे की बात ये, ठीक है। हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं तो हम उनसे करवाते हैं, उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो हमसे करवाते हैं, ठीक है। ये चीज लेके चलें, बजाय इसके कि आप, और मैं उनकी बड़ी तारीफ भी करता हूँ। मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, मैं ये समझता हूँ कि वो वही सॉफ्टवेयर हाउस है जहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं टोटल फुल टाइम फ्रीलांसर बना और वहां से मैंने लर्न आउट भी बहुत कुछ किया। मुझे जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग का मैंने कोर्स किया था, उसके बाद तो अभी मैंने यूडेमी वगैरह से काफी सारे कोर्सेज कर लिए, लेकिन मैंने उस ऑफिस से बहुत सारी चीजें लर्न। तो ये भी चीज याद रखा करें, जहां से आप कुछ सीखते हैं उस जगह को हमेशा याद रखा करें और अच्छे अल्फाज में याद रखा करें। वो जगह मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग का मोमेंट था जब उन्होंने मुझे कहा कि आपने नहीं हमें ज्वाइन कर सकते। लेकिन इस टाइम हम साथ में बैठे वर्किंग कर रहे होते हैं तो बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है कि यार उस टाइम के ऊपर मैं इनके साथ एज अ एम्प्लॉय था और आज मैं as a अपनी कंपनी को लेकर चल रहा हूँ एज अ सीईओ। वो साथ बैठे हुए होते हैं तो बड़ा एक अच्छा दोस्ताना माहौल चल रहा है। हाँ, ये फ्रीलांसिंग एक फेज ही ऐसा है, उसके बाद जो आते हैं आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, और लोग वैसा माइंडसेट नहीं रखते कि हाँ हमें एंटरप्रेन्योर की तरफ जाना है या फिर बिजनेस को ग्रो करना है, वो एक ही चीज पे अटक जाते हैं।
ओके, सो लास्ट चीज में बोलना चाहूंगा कि आप ऑडियंस को कोई टिप्स दें, कोई छोटी सी एक दो पॉइंट्स बताएं जो वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। मैं यही कहूँगा लास्ट के ऊपर कि कांस्टेंट रहें अपने इस काम के साथ। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने वर्क के साथ कांस्टेंट रहें, उसके साथ दिल लगा के उसके अंदर काम करें, तो आप सक्सेसफुल होंगे। लास्ट में मैं जो है वो सर शाम की कोटेशन करना चाहूंगा, थकना नहीं, जमे रहो, डरना नहीं, डटे रहो, देर सवेर हो जाएगी लेकिन एक दिन कामयाब जरूर होगे। बिल्कुल। इस कोटेशन को पल्ले बांधना है, इस कोटेशन को पल्ले बांधना है, ठीक है। जो भी काम आप कर रहे हैं, मैं हमेशा जब भी टारगेट कर रहा होता हूँ तो मुझे यही लोग कहते हैं कि यार आप फ्रीलांसर्स के बारे में बड़ी बात करते हो। आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं ना, जो भी काम आप कर रहे हैं, ये कोटेशन याद कर लें और अपनी तरफ से अपना 100% दें। और होपफुली अगर आप अपना 100% देंगे तो अल्लाह ताला आपको सक्सेसफुल भी करेगा। और उसको उसका शुक्र अदा करें हर हाल के अंदर, जिस भी हाल के अंदर आप हैं उसका शुक्र अदा करें कि यार आप अगर आज फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप आज इस जॉब के ऊपर हैं, स्टेज के ऊपर हैं, शुक्रगुजारी से मैं ये समझता हूँ कि आपको ऐसी सी नेमतें, ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो आपने सोची नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एज अ CEO होऊंगा। और लास्ट में बिल्कुल। मैं टिप ये देना चाहूँगा, अगर आप मुझे आज एज अ CEO देख रहे हैं तो मेरी जो लाइफ की पहली जॉब थी वो एक शॉप के ऊपर सेल्समैन थी। इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे, मेरी पहली जॉब क्या थी और कैसे स्टार्ट किया। लेकिन ये जस्ट फॉर मोटिवेशन है कि आज मुझे अगर आप उनके साथ देख रहे हैं, ये इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं इतना बता रहा हूँ आपको, मैं नॉमिनेटेड हुआ फ्रीलांस हीरो पाकिस्तान के अंदर। तो लोगों की बैकवर्ड जर्नी को थोड़ा सा देखा करें। डायरेक्ट किसी से मैं ये समझता हूँ कि अपनी इंस्पायरेशन ना कभी इंसान को ना बने। अगर बनाते हैं तो फिर वो तब बनाएं जब आपको उसकी मुश्किलात का पता हो। मसला क्या है हमारे यहाँ, सबसे बड़ा मसला ये कि हमें उसकी हर्डल्स का नहीं पता। जैसे बिल्कुल। आपको मेरी हर्डल्स का नहीं पता, आपकी ऑडियंस जो सुन रही होगी, मुझे मेरी हर्डल्स है किसको पता है, मेरी फैमिली को पता है, मेरे दोस्तों को पता है, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को पता है कि मेरी लाइफ की पहली जॉब क्या थी। यहाँ पर मैंने तो आज तो बता दी, मेरी लाइफ की जो पहली जॉब थी वो एज अ सेल्समैन थी एक शॉप के जी। ऊपर, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने चीज़ों को मूव ऑन करना होता है, देखना होता है कहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी। पर मैं हमेशा ये बात डिस्कस करता हूँ, लाइफ में रिस्क लिया करें। लाइफ नाम ही रिस्क है, अगर आप रिस्क लेंगे तो मैं समझता हूँ आपसे आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। और अल्लाह से बस दुआ किया करें, और जो आपके माइंड के अंदर चीजें आ रही हैं उसको जो है वो बस दुआओं के साथ सब्र किया करें। मेन चीज होती है सब्र के, यार एक टाइम होता है, सर्टन टाइम। अगर मैं आज बिल्कुल। स्टेज के ऊपर हूँ, मैं यही बात डिस्कस आउट करता है कि यार मैं 4 साल पहले हो जाता, ठीक है। 4 साल पहले मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों? एक चीज, हर चीज का ना टाइम मुकर्रर है, ठीक है। आपने जस्ट अपनी एफर्ट करनी है, होपफुली आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल भी होते हैं। ये टिप्स हैं। और कॉन्सिस्टेंसी रखें अपने काम के साथ, जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसको 100% दें। चाहे आप अपना काम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय किसी के साथ आप एम्प्लॉय हैं एज ठीक है, या आप अपने एम्प्लॉयज के साथ वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो आप भी अपना 100% दें। मैं यकीन माना, मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठा हुआ काम कर रहा हूँ। कोई बंदा आ जाए ना तो ये वो ये नहीं, बाहर से भी बंदा है वो ये नहीं बता सकता कि इस कंपनी का CEO। मैं ऐसे अपनी टीम के साथ बैठा हुआ हूँ काम करने, ठीक है। मैं उनको ये नहीं कहता कि बस ऑर्डर्स कर दी, ये चीज कर दो, ये चीज कर दो। क्यों? कि मैं स्टेज से गुजर के आया हूँ, ठीक है। मैंने लाइफ की हर्डल्स, मैंने जॉब भी की है, मैंने हर चीज की है, मैं हर चीज को देख के आया हूँ। तो मुझे पता है कि किस बंदे की कहाँ पर नीड है, किस बंदे की कहाँ पर नीड। कोशिश करें कि लोगों की जिंदगी को बदलना शुरू करें। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाती है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी सक्सेसफुल जिंदगी और इससे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए कोई नहीं। मैं अगर इस टाइम के ऊपर यहाँ पे लाइव हूँ या इसके अलावा मैं अपने सोशल नेटवर्क्स के ऊपर लाइव आता हूँ, तो मेरी यही कोशिश होती है कि अगर मेरी बात भी सुन के उसको इम्प्लीमेंट करके अगर उसकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है, ठीक है, तो वो मेरे लिए जो है वो बस दुआ में याद रखे। जी तो जनाब, तो वीडियो 40 मिनट से ज़ायद हो गई और जूम पे ये मीटिंग जो है वो एंड हो चुकी थी, पर बहरहाल कोई बात नहीं। जो पॉडकास्ट थी वो आखिर तक पहुंच चुकी थी। सब कुछ हमने सीख लिया और आज हमने बहुत कुछ सीखा था इस पॉडकास्ट में। बहुत सारी चीज़ें आज आप सबको यहाँ इस वीडियो में पता चली होगी। और ज़रूर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाएँ कि क्या है फ्रीलांसिंग, कैसे डिजिटल पे काम करते हैं। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।